कक्षा 8 में वर्ग व वर्गमूल प्रश्नावली नंबर 6 दी गई, उस पर आज हम बात करेंगे। तो किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार ये वर्ग व वर्गमूल बनते हैं। देखना, वर्ग वर्ग का मतलब होता है घात 2। घात कितनी होनी चाहिए? 2। कोई भी संख्या हो, प्राकृत हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, उस पे अगर घात 2 है तो वह क्या होगी? वर्ग होगी, वर्ग होगी। अगर मैं आपको पूछ लूं कि x की घात 2, x की घात 2 बराबर अगर 25 दिया गया है, ठीक है, अच्छा बड़ा हो गया, ये इसका भी मान होता है, वो हम आगे बात करेंगे। पहले देखो कि वर्ग का मतलब ये होता है कि अगर 2 है, 2 की घात 2 है, यानी 2 की पावर 2 है, तो इसको 2 को, इस 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, ये वर्ग होता है। अगर 5 है तो 5 की पावर 2 यानी 5 की घात 2 है, तो हम क्या करेंगे? 5 गुणा 5 बराबर 25, 5 में 25। अगर 6 की घात 2 है तो 6 गुणा 6, इसका मतलब क्या हो गया? 36 हो गया। यह तो कक्षा 8 के विद्यार्थियों, ये तो बात ध्यान रखने योग्य है। इसके शॉर्ट तरीके होते हैं, लेकिन आपके यहाँ कोर्स में शॉर्ट तरीके नहीं दिए गए, पूरे के पूरे थ्योरिकल पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ आएंगे कि 30 व 40 के बीच की कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग का मतलब पूरी वर्ग संख्या होनी चाहिए। मैंने आपको पूछ लिया कि 7 की पावर 2 यानी 7 की घात 2 यानी 7 का स्क्वायर, 7 गुणा 7, 7 गुणा 7, इस 2 का मतलब सम संख्या को 2 बार लिखो और बीच में चिन्ह लगा दो गुणा का, बराबर 7 संति 49 हो गया, 7 संति 49 हो गया। ये तो बात सबके समझ में आ गई ना। अब देखो, कम से कम आपको 1 से लेकर 20 तक वर्ग स्क्वायर याद रहने चाहिए। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, इस प्रकार आपको 20 तक तो कम से कम याद रहने चाहिए, क्योंकि आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हो, ठीक है। अब देखिए, इनमें भी कुछ रूल होते हैं, कुछ रूल होते हैं, ध्यान से देखना। रूल फॉलो करने के लिए 1 से लेकर 10 तक की महत्वपूर्ण वर्ग याद करने, 1 से लेकर 10 तक। देखो मैं बताता हूं, 1 है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 गुणा 1 बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये जानना जरूरी है। 2 है, 2 का वर्ग हम करेंगे तो 2 गुणा 2 बराबर 2 दू 4। इसी प्रकार 3 का करो, 3 गुणा 3। साथ में लिखते रहना, अगर आपको आता भी है तो भी लिखना जरूरी है, क्योंकि लिखने से क्या होता है कि याद होता है और माइंड एकदम स्थायी रहता है, ठीक है। लिखते रहो। 4 की पावर 2 का मतलब 4 गुणा 4 बराबर 4 चौक 16। 5 की पावर 2 बराबर 5 गुणा 5 यानी 5 25। 6 की पावर 2, इसका मतलब 6 गुणा 6 बराबर 36। 7 की पावर 2 बराबर 7 गुणा 7 बराबर 49। और 8 की पावर 2 बराबर 8 गुणा 8 बराबर 64। और 9 की पावर 2 बराबर 9 गुणा 9 बराबर 81। और 10 की पावर 2 बराबर 10 गुणा 10 बराबर 100। कम से कम 10 तक तो याद करना ही है। अगर 20 तक याद हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन लगभग कक्षा 8 में 20 तक वर्ग याद होंगे तो लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर याद नहीं है तो है 10 तक तो नॉर्मल है, ये भी तो जरूरी है। अब देखो मैं क्यों बता रहा हूं, इनमें कुछ रूल होते हैं। 1 है, 1 का वर्ग कर रहे हैं, इकाई का अंक क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। अब देखो, 1 इकाई का अंक और कौन सी संख्या में आ रहा है? 9 में आ रहा है। ये देखो 9 में इकाई का अंक, 9 की स्क्वायर करने के बाद जो 81 आ रहा है, तो स्क्वायर करने के बाद जो 81 में इकाई का अंक 1 है। इसी प्रकार 1 का वर्ग कर रहे हैं तो 1 में 1 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों साथी हो गए, भाई भाई हो गए। अब देखो 2 का वर्ग कर रहा हूं, 2 का वर्ग 4 आ रहा है, इकाई का अंक 4 आ रहा है, और किस में 4 आ रहा है? इस 8 में देखो, 8 में देखो 4 आ रहा है, ये दोनों भाई भाई हो गए। इसी प्रकार ये हो गए, देखो
3 में 9 आ रहा है और 7 में 49 में 9 आ रहा है, 4 और 6 में 9 आ रहा है, और 5 एक ऐसा है वो अकेला है, और 10 एक ऐसा है वो भी अकेला है। 5 में ही इकाई का अंक 5 आएगा, और जिसमें 0 है उसमें ही इकाई का अंक 0 आएगा। ये बात ध्यान में देख। अच्छा, ये बात दोबारा देखो, इकाई का अंक 1 में और 9 के वर्ग में, 1 के वर्ग में और 9 के वर्ग में इकाई का अंक क्या है? 1 है, ठीक है। 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में इकाई का अंक क्या है? 4 है। 3 के वर्ग में और 7 के वर्ग में इकाई का अंक क्या है? 9 है। और 4 के वर्ग में और 6 के वर्ग में इकाई का अंक दोनों में 6 और 5 में सिंगल है 5, 10 में सिंगल है 0, ठीक है। अब ये तो बात होगी इसमें, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं, कुछ बातें लिखनी योग्य है वो लिख लो। नंबर 1 पर लिखना जरूरी है, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, अगर लिख रहे हो तभी ये याद होगी बातें। पूर्ण वर्ग की बात होगी ना, पूर्ण वर्ग संख्या, जिस प्रकार 25 है, 25 किस संख्या की सुकाई है? 5 की है, 5 की है। 36 है, 6 की है। इस प्रकार जो इसमें इकाई के अंक आ रहे हैं ना, वो बता रहा हूं कि पूर्ण वर्ग संख्या में जो वर्ग संख्या पूरी होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, उसमें इकाई का अंक निश्चित होता है। कौन कौन सी? एक तो होता है 0, एक होता है 1, एक होता है 4, एक होता है 5, एक होता है 6, एक होता है 9। इनके अलावा आपको इकाई का अंक अगर मिल जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर ये 6 अंक आ रहे हैं ना, 6 अंक आ रहे हैं तो वह पूर्ण वर्ग संख्या है, निश्चित है। लेकिन एक बात और, अगर 0 है ना, 0 आपको विषम संख्या में मिले तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। विषम का मतलब 1, 3, 5 इस प्रकार। अगर 0 आपको 2 मिले लास्ट में अंक, 2 सम संख्या में 0 मिले तभी वह पूर्ण वर्ग संख्या है, बल्कि नहीं होगी। अगर मान लो आपको संख्या दे दी 1000, इसमें 0 लगातार 3 आ रहे हैं तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 100 है तो 100 में पूर्ण वर्ग संख्या निश्चित है, ठीक है। वो हम पता करेंगे। अगर इनके अलावा आपको अंक मिल रहे हैं 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 7 व 8, ये 4 अंक अगर आपको मिल रहे हैं, इकाई का अंक लास्ट के अंदर, इकाई का अंक अगर इन चारों में से मिल जाए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी ना। अच्छा, अब रही बात ये कि पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जिनमें इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो, उससे ही वही पूर्ण वर्ग संख्या होती है। क्यों होती है? अच्छा, इस प्रकार नहीं है कि 59 आएगा, 59 आ गया, हमें पता है ये नहीं है, लेकिन 49 आया ना, ये होगा। वो तो कंडीशन पर दारोमदार करती है कि यह संख्या है या नहीं। लेकिन हम पहले काट सकते हैं, अगर ये 4 अंक इकाई के मिल गए ना, पहले कन्फर्म कर सकते हैं यह वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। अब रही बात ये, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं पूछ लिया आपको कि 20 से 40 के बीच, 20 से 40 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या बताओ कितनी है? 20 से 40 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो या बताओ कौन कौन सी है। आपको ऐसा नहीं करना है 21 का वर्ग काटो, 22 का काटो, नहीं। मैंने पूछा क्या है कि 20 और 40 दोनों संख्याओं के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या आनी चाहिए। कौन सी आ रही? 20 के बाद 25 आ रही है, 25 जो कि किसकी पूर्ण वर्ग संख्या है? 5 की है, 25 हो गई, 25 और 1 है 36। ये 20 और 40 के बीच में आ रही है ना, ये 25 और 36 हो गई।
वह संख्या कौन सी है? 25 व 36। समझ में आई बात? अच्छा देखो, बात लिखनी होगी यही है। अगर आप लिख रहे हो तो ये दो बात लिख लो, इकाई का अंक ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये उतारो, वीडियो रोक कर उतारो, वो भी लिख लेना। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताओ उसका उत्तर। 50 से 70 के मध्य पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। 50 से 70 के मध्य पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, तो 50 और 70 के मध्य कौन कौन सी है? अब 50 से 50 खुद हो सकती है, लेकिन 49 नहीं ले सकते हम। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 49 तो 50 से छोटी है। हमें चाहिए किससे? 50 और 70 के मध्य की, इन बीच की संख्या निकालनी है, दोनों के बीच की। ये दोनों हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 51 नहीं है, इन दोनों के बीच एक ही संख्या आएगी, वो आएगी 64, जो कि किस संख्या की सुकाई है? 8 की। केवल और केवल एक ही संख्या आएगी। मैं आपको पूछ लूं कि 50 व 60 के मध्य की पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो, तो आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे? इन दोनों के मध्य तो है ही नहीं ना। अच्छा, ये तो आप कन्फर्म कह सकते हो कि मैं अगर आपको ये पूछूं कि 150 से लेकर 200 के मध्य, 150 से लेकर 200 के मध्य पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। अब इनके बीच की संख्या तब भी ज्ञात होगी अगर आपको 1 से लेकर 20 तक वर्ग पूरी की पूरी याद है। ठीक है, अब 150 से लेकर 13 का वर्ग होता है 169, 14 का होता है 196, तो 15 का तो 225 हो गया, बड़ी हो गई। ये दो ही संख्या आएगी, 13 का वर्ग 169 और 14 का वर्ग 196, जो कि 150 से लेकर 200 के मध्य आएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो। बेसिक बता रहा हूं, क्वेश्चन हम करेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में, आपको बेसिक ही बताऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपके सामने कुछ संख्याएं रखी। 1057, 23453, 7928 और 22222 और 10,1069 और 2061, ये कुछ संख्याएं हैं। अब ये संख्याएं दे दी और इससे मैं इनके सामने आपको मैं एक शर्त रख रहा हूं। देखिए कौन सी शर्त है। इनमें से 5 संख्याएं निकालो। निकालनी कौन सी है? 5 संख्याएं निकालो। 5 संख्याएं निकालो, वो संख्याएं निकालो जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इनमें से 5 ऐसी संख्याएं ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। संख्या नंबर 1, 1057, 2, 3, 4, 5, 6। हमारे सामने 6 संख्याएं हैं और इनमें से यह साबित करना है कि 5 संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। संख्या नंबर 1, 1057। मैंने आपको अभी भी बताया है कि इकाई का अंक अगर आपको 1, 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ये 6 अंक अगर आपको इकाई के अंक दिखे तो वह तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है। संख्या नंबर 1 है 1057, इसमें इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 7 है। इन 6 में से कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक संख्या तो ये होगी। दूसरी में देखो, इसमें इकाई का अंक 3 आ रहा है, इनमें से आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, 1 हो गई ये। ठीक है, तीसरी संख्या देखो, इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। 8 आ रहा है, तो इनमें से आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, 1 ये हो गई। हमें चाहिए कितनी? कुल 5 चाहिए। 1, 2, 3, 3 ही हुई है।
एक ये रही, इकाई का अंक 2 आ रहा है इसमें, इनमें से नहीं है, एक ये हो गई। अब देखिए इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। यह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, नहीं बता सकते है या नहीं, लेकिन इकाई का अंक 9 आ रहा है, यह पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यहां डाउट है, कई बच्चों को डाउट है ना। हाँ, 1069 है, यहां संख्या इकाई का अंक 9 आ रहा है, यहां पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी। अब हम ज्ञात करेंगे। अब 32 का वर्ग होता है 1024, 32 का वर्ग होता है 1024 और 33 का वर्ग होता है 1089। अब 32 और 33 के बीच में आ रही है, तो इसका मतलब यह पूर्ण वर्ग संख्या तो है ही नहीं, नहीं है ना। तो एक हो गई ये, हमें चाहिए कितनी, 5 चाहिए, तो 5 बस हो गई। अब 2061 देख लो हो रही या नहीं हो रही, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम अगर 5 निकाल चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हल हो गया। इनमें से 5 संख्या हमें ऐसी निकालनी है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हमने ज्ञात कर ली। अगर आपको ये चीज याद है तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, लेकिन इसमें 5 नंबर संख्या में मिल गई, लेकिन ये भी याद होनी जरूरी है, ज्ञात करने जरूरी है, लगभग ज्ञात करने जरूरी है। तो ये क्वेश्चन हो चुके।